जी हाँ दोस्तों, आदित्य स्टडी जोन में आपका स्वागत है। तो आज हम जीके जिसका प्रैक्टिस सेट नंबर 25 लेकर आए हैं, जिसका हम लोग पार्ट 1 कल देख चुके थे। आज हम लोग पार्ट 2 देखेंगे। जैसे CGD, दिल्ली पुलिस, ग्रुप डी एवं अन्य एग्जाम जिसमें भी जीके जिस का प्रश्न पूछा था, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है। आइए हम 20 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट लेकर आए हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? कहता है कि बिहार के निम्नलिखित राष्ट्रीय राजमार्गों में से कौन सा सबसे लंबा राजमार्ग है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि NH 20, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि NH 31, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि NH 120, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि NH 22। तो बिहार का सबसे लंबी राजमार्ग कौन सा होगा NH में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी NH 31 हो जाएगा। यही आपसे अगर पूछ देता कि भारत का सबसे लंबा राजमार्ग कौन होगा, तो NH 44, जो 3745 किलोमीटर लंबा है और श्रीनगर से कन्याकुमारी तक जोड़ती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्ष कर है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि बिक्री कर, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि उत्पाद कर, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि मनोरंजन कर, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि आयकर। तो प्रत्यक्ष कर का उदाहरण कौन सा होगा? जिसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है आयकर। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, लेकिन बिक्री कर, उत्पाद कर एवं मनोरंजन कर जो है अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि किस देश ने सर्वप्रथम बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा मान लिया है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि एल सल्वाडोर, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि ब्राज़ील, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि मैक्सिको, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि अर्जेंटीना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो बिटकॉइन को कानूनी मुद्रा के रूप में कौन मान लिया है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो एल सल्वाडोर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। 24 क्या कहता है? कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरावली पर्वतमाला से निकलती है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि चंबल नदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि माही नदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि लूनी नदी, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि घग्घर नदी। तो अरावली पर्वतमाला से कौन सी नदी निकलती है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी, लूनी नदी जो है अरावली पर्वत से ही निकलती है। और लूनी की अगर सहायक नदी आपसे पूछ देता है तो जवाई हो जाएगा, सुकरी हो जाएगा, जोंजरी हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 25 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? कहता है कि 900 किलोमीटर का चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट किस राज्य में निर्माणाधीन है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि बिहार में, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि उत्तराखंड में। तो चारधाम हाईवे प्रोजेक्ट कौन से राज्य का है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य का है चारधाम एक्सप्रेस वे। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं। 26 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि भारत में हरित क्रांति का सर्वाधिक किससे प्रभावित किया गया था? यानी कि हरित क्रांति जब प्रारंभ हुआ था तो कौन से फसल पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ा था? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि गन्ने की फसल को, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि गेहूं की फसल को, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि धान की फसल को, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि सब्जियों के फसल को। तो हरित क्रांति में सबसे ज़्यादा कौन सा फसल को प्रभावित किया था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की फसल को। हरित क्रांति प्रारंभ कब हुआ था? तो 1960 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। अब भारत में इसका जनक किसे कहते हैं? तो MS स्वामीनाथन को जानते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। 27 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 27 कहता है कि भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि मध्य प्रदेश में, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि गुजरात में, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि राजस्थान में। तो भारत के किस राज्य में काली मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा काली मिट्टी पाई जाती है। कपास जो है काली मिट्टी में ही पाई जाती है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। 28 क्या कहता है? कहता है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि नर्मदा नदी, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि गोदावरी नदी, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि महानदी, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि कावेरी नदी। तब प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी को प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी के नाम से हम लोग जानते हैं। और दक्षिण की गंगा अगर पूछ देता तो गोदावरी नदी को ही कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं। 29 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि म्यांमार का पुराना नाम क्या है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि बर्मा, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि सियाम, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि मांगी, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि अंगोरा। तो म्यांमार का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो कमेंट में इसका जवाब इसका सही आंसर क्या होगा? तो म्यांमार का पुराना नाम क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, बर्मा हो जाएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। कहता है कि कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? ऑप्शन नंबर ए दिया कि केन्या का, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि मैक्सिको का, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि कनाडा का, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि ऑस्ट्रेलिया का। तो कंगारू कहाँ का मुख्य पशु है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी, ऑस्ट्रेलिया का हो जाएगा कंगारू मुख्य पशु। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। 31 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि पवन शक्ति प्रमुख उपयोग करता है, यानी कि पवन शक्ति का प्रमुख उपयोग कौन सा देश करता है? ऑप्शन नंबर ए दिया कि फ्रांस, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि डेनमार्क, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि सऊदी अरब, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि कनाडा।
तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी डेनमार्क करता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं। 32 क्या कह रहा है? कहता है कौन सा देश विश्व में शक्कर का कटोरा कहा जाता है, यानी कि चीनी का कटोरा के नाम से हम लोग कौन से देश को जानते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया कि क्यूबा, ऑप्शन नंबर बी दिया कि भारत, ऑप्शन नंबर सी दिया कि अर्जेंटीना, ऑप्शन नंबर डी दिया कि यूएसए। तो विश्व में चीनी का कटोरा के नाम से हम लोग किसे जानते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए क्यूबा को। ये आपसे अगर पूछता कि भारत में चीनी का कटोरा हम लोग किसे कहते हैं, तो यूपी स्टेट को कहते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं। 33 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 33 कहता है कि वायुमंडल की कौन सी परत पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है? ऑप्शन नंबर ए दिया कि आयन मंडल, ऑप्शन नंबर बी दिया कि क्षोभ मंडल, ऑप्शन नंबर सी दिया कि समताप मंडल, ऑप्शन नंबर डी दिया कि वाम मंडल। तब पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से कौन सा परत रोकता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी समताप मंडल रोकता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं। 34 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 34 कहता है कि ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए दिया कि ब्लू बुक, ऑप्शन नंबर बी दिया कि रेड बुक, ऑप्शन नंबर सी दिया कि येलो बुक, ऑप्शन नंबर डी दिया कि ग्रीन बुक। तो ब्रिटिश सरकार की सरकारी रिपोर्ट जो है कौन सा अथी में बुक में जारी होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ब्लू बुक। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। येलो बुक कौन से देश का सरकारी रिपोर्ट जारी करता है? तो येलो बुक करता है फ्रांस का, और रेड बुक जो है IUCN का जारी करता है, और भारत का हो जाएगा श्वेत पत्र। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं। 35 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 35 कहता है कि संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए दिया कि गणतंत्रीय व्यवस्था, ऑप्शन नंबर बी दिया कि छाया मंत्रिमंडल, ऑप्शन नंबर सी दिया कि सामूहिक उत्तरदायित्व, ऑप्शन नंबर डी दिया कि शक्तिशाली मंत्रिमंडल। तो संसदीय शासन का मूल सिद्धांत क्या होता है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी सामूहिक उत्तरदायित्व होता है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं। 36 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 36 कहता है कि संविधान का कौन सा भाग संक्षिप्त नाम प्रारंभ हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निस्सरण से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए दिया कि भाग 13, ऑप्शन नंबर बी दिया कि भाग 19, ऑप्शन नंबर सी दिया कि भाग 21, ऑप्शन नंबर डी दिया कि भाग 22। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी भाग 22। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 37 कहता है कि 73वां संविधान संशोधन कौन से स्टेट में लागू नहीं है? ऑप्शन नंबर ए दिया कि मणिपुर में, अब बी में दिया कि मेघालय, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि जम्मू कश्मीर, ऑप्शन डी में दिया कि नागालैंड। तो इस कौन से स्टेट में जो 73वां संविधान संशोधन लागू नहीं है? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन कौन से स्टेट में लागू नहीं है? तो मेघालय में लागू नहीं है, जम्मू कश्मीर में भी लागू नहीं है, और नागालैंड में भी लागू नहीं है। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं। 38 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 38 क्या कहता है? कहता है कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं। ऑप्शन नंबर ए में दिया कि स्वयं सेवा अंशदानों से, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि संपत्ति कर से, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि स्थानीय कर से, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि सरकारी अनुदान से। तो भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः किससे प्राप्त करते हैं? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी सरकारी अनुदानों से प्राप्त करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 39 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधार से संबंधित नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया कि दिनेश गोस्वामी समिति, ऑप्शन नंबर बी में दिया कि तारकुंडे समिति, ऑप्शन नंबर सी में दिया कि इंद्रजीत गुप्ता समिति, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि बाई के अलग समिति। तो चुनाव सुधार से कौन सी समिति संबंधित नहीं था? तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर डी वाई के अलग समिति जो है चुनाव सुधार से संबंधित नहीं था। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन होगा। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है? कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जुडिशियल रिव्यू कार्यपालक का मतलब क्या होता है, यानी कि कौन सा अधिकार होता है? ऑप्शन नंबर ए में दिया है कि अपने ही निर्णयों को पुनरीक्षण करना, ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि देश के न्यायिक प्रक्रिया प्रचालन में सूक्ष्म अवलोकन करना, ऑप्शन नंबर सी में दिया है कि संविधान में विधि प्रावधान को संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर डी में दिया कि संविधान का सर्वाधिक पूर्वावलोकन करना। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर सी संविधान विधि प्रावधान की संवैधानिक वैधता का परीक्षण करना, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लग रहा है तो अपने स्टडी ग्रुप में शेयर अवश्य करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।